हमारा आज का नया चैप्टर है डाटा हैंडलिंग का, जो कि हमारा चैप्टर 3 है और उसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग टेबल विच शोज द प्रोडक्शन ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार ओवर द ईयर्स। अब इसने बोला क्या कि कार पी की प्रोडक्शन, कार क्यू एंड क्यू, कार आर, इन तीनों की प्रोडक्शन दी गई है इन ईयर्स में कितनी कितनी प्रोडक्शन हुई है। क्वेश्चन क्या है, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कार वाज मैक्सिमम। अब देखो, करने को तो आप इनका अलग अलग एवरेज निकाल सकते हो, लेकिन इसका इजी तरीका, क्योंकि एग्जाम में हमें है ना सिर्फ ऑप्शंस पे टिक लगाने होते हैं, हमें करके नहीं दिखाना। तो अगर ईजीएस्ट वे में आप इसे करना चाहो ना, तो आप यहाँ से देखो 2001 में भी देखा जाए तो इसका ही क्या है, हमारा ज़्यादा है प्रोडक्शन। अब ऐसे ही 2 का देखो, 3 का देखो, 4 का, 5 का, 6 का, इन सब में हमारा प्रोडक्शन पी का ही ज़्यादा है। अब पी का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम इसका एवरेज क्या होता है हमारा, जो हमारा जो टोटल होता है उसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, एवरेज निकल जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम टोटल निकाल के और जितने भी हमारे ईयर्स हैं उसे डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, हमारा एवरेज निकल जाएगा। अब जब हमें पता है ही कि पी का प्रोडक्शन हमेशा ज़्यादा रहा है तो उसका एवरेज भी तो ज़्यादा ही रहेगा। तो क्या हम सीधा नहीं लिख सकते कि पी का जो एवरेज है हमारा ज़्यादा है? हमें टाइम भी तो सेव करना है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, ये सेकंड पार्ट नहीं है इसका, सेकंड क्वेश्चन आ गया, फाइंड द मीन ऑफ द 10 ओड नेचुरल नंबर्स। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ओड नंबर्स क्या होते हैं। ओड नंबर हमारे क्या होते हैं, जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, उसके बाद 10 2 से डिवाइड हो जाता है 11 + 13 + 15 + 17 + 19। इसको थोड़ा सा छोटा लिखती हूँ, नीचे लिखती हूँ। ठीक है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। 10 हो गए क्या हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर्स पूछा था, 10 और नंबर्स पूछा था। अब इसको 10 से ही डिवाइड करना है तो हमारा क्या निकल जाएगा, इसने मीन बोला। मीन का मतलब होता है हमारा एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं हम, हमारा जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उन सारों को प्लस कर दो और उसके डिवाइडेड में जितने नंबर हैं। अब 10 नंबर्स थे हमारे, अभी काउंट किए थे हमने, 10 नंबर्स थे, यहाँ भी दिया गया है 10 नंबर्स, तो 10 से मैंने डिवाइड कर दिया। जितने भी नंबर्स थे उनको जितने टोटल नंबर हैं उनसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो वो हमारा एवरेज हो जाता है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो इसका 100 आएगा। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 10 तो हमारा कितना हो जाएगा, 10। तो हमारी एवरेज क्या हो जाएगी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इसने बोला है, द गिवन लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ टॉय बाइक्स सोल्ड बाय रोहन ओवर 5 डेज। अब 5 डेज में इसने कितनी कितनी कार सोल्ड करी हैं वो बता रखी हैं। ठीक है, और इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या कितनी है हमारी, 33.60 है। ठीक है, एक की है 33.60। ठीक है, तो इसने बोला है कि 5 दिन में टोटल उसने कितनी, मतलब उसकी अर्निंग कितनी हो गई। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कितना कितना हमारा आ रहा है। क्वेश्चन हमने रीड कर ही लिया है। तो अब देखो, मंडे में कितना है 30, उसके बाद ट्यूसडे में कितना है 80, फिर हमारा वेडनेसडे पे कितना है 40, थर्सडे पे कितना है 60 एंड फ्राइडे पे कितना है 70। ठीक है, अब ये टोटल हम जितनी जितनी बाइक सोल्ड हुई है, ग्राफ से हमें पता है, ग्राफ सबको रीड करना आता होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, जैसे ये डॉट है ना, इस डॉट को ऐसे देखना है कि किस नंबर पे आ रहा है। ठीक है, ये देखो ऐसे हमारा ग्राफ रीड होता है। तो इससे पता चल गया 30 है, 40, 60, 70 और ये कितना है 80 है। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा टोटल बाइक हमारी कितनी है। ठीक है, तो करें इनको प्लस, 30, 40, 60, 70
और 80। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 280। ठीक है, अब मेरे को पता चल गया कि 280 मेरी टोटल बाइक्स हैं। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 33.60, क्योंकि मुझे पता करना है कि अर्निंग कितनी हुई। जितनी बाइक्स को, एक बाइक का प्राइस पता चल गया मुझे 33.56 है। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल अर्निंग कितनी हुई। ठीक है, 0 ज़ा 0, 8 6 ज़ा 48, जल्दी जल्दी कर देती हूँ मैं इसको। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ऑप्शन हमारा देखने नीचे कितना है, क्या ये ऑप्शन है हमारा, ये रहा ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ रीड करना आना बहुत ज़रूरी है। अब अगला दिया गया है द मोड एंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। अब देखो 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास, सबसे पहले वही समझना ज़रूरी है कि कौन सी 3 चीज़ें होती हैं। मीन का मतलब होता है एवरेज, एक मोड होता है और एक मीडियन होता है। मोड का मतलब होता है कि जो भी डाटा दिया गया है उस डाटा में सबसे ज़्यादा बार जो सा नंबर आया है वो उसका मोड हो जाएगा। डाटा में सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आएगा वो हमारा मोड हो जाएगा। और मीडियन होता है अगर हम जितना भी डाटा दिया गया उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दें, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद जो बीच वाला नंबर आएगा हमारा वो हमारा मीडियन हो जाता है। ठीक है, तो तीनों को एक आधा क्वेश्चन हम करेंगे तो पता चल जाएगा कैसे है। ठीक है, इसमें मीन नहीं पूछा है, इसमें मोड और मीडियन पूछा है। अब निकालना है कैसे वो देखते हैं। पहले तो मोड तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार जो सा नंबर आया हुआ है, या तो पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। ठीक है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। पहले 20 आ जाएगा, फिर 21, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 23, फिर 23, फिर 24, फिर 25। ठीक है, ये आ गए हमारे। अब देखो इनमें से टोटल हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, 9 ऑब्जर्वेशंस में अगर मैं हाफ करना चाहूँ तो कैसे करूँगी, 4 एक तरफ हो जाएंगे, 4 एक तरफ हो जाएंगे और बीच में मेरा क्या बचेगा, जो नंबर बचेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। मैंने बोला था कि डाटा को जब हम हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जो बीच में बच जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है। कई केसेस में ऐसा भी होगा कि ऑब्जर्वेशन यहाँ तो 9 थी, तो हाफ डिवाइड करने के बाद 4 इधर चली गई, 4 इधर चली गई, एक मेरी बीच में बच गई। लेकिन कई बार ये होगा कि अगर 80 ऑब्जर्वेशन है, 4 इधर गई, बीच में हमारा कुछ बचा नहीं, उस केस में क्या करेंगे, हम बीच की जो ऑब्जर्वेशन है उन 2 को लेके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और ये पता चला कि 23 हमारा क्या आ गया, मीडियन आ गया। मीडियन कितना आ गया, 23 आ गया। अब मोड की बात करते हैं। मोड जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है, देखो 23 3 बार आया। ठीक है, बाकी सारे नंबर 2 बार आए हैं, 1 बार आए हैं, तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 35. Later on it's was detected that an observation 81 was misread as 18. Then the correct mean of observation, मीन मैंने क्या बताया था कि हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है ना उनको अगर हम लिख दें और जितनी है टोटल उनसे डिवाइड कर दें तो हमारा क्या हो जाता है, मीन हो जाता है। देखो जैसे इसने एक तो बोल दी कि 18 उसने पढ़ ली थी, वो 81, लेकिन उसने 80 बाकी कुछ 8 ऑब्जर्वेशंस और थी। ठीक है, 8 ऑब्जर्वेशंस और थी। ठीक है, और सबको जब मैंने प्लस किया और 9 से जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा मीन निकलेगा। मीन कितना आया मेरा, 35 आया। ठीक है, अगर मैं टोटल निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगी, टोटल निकालना चाहूँ कि अगर मैं इस 9 को इधर ले जाऊँ तो क्या मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा इसका टोटल क्या था। ठीक है, 8 ऑब्जर्वेशंस का 35 इंटू 9 हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 315, यानी कि मेरा टोटल इतना था। जब मैंने डिवाइड नहीं किया इसको तो मेरा टोटल इतना था। अब इसने एक चीज़ बोली है
ये 8 ऑब्जर्वेशंस तो मेरी एज इट इज़ हैं जो थी, लेकिन ये इसने बोला कि मैंने था ये 81 और मैंने इसको रीड कर लिया 18, तो क्या इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? क्या ये नंबर बढ़ेगा नहीं? एक तो आप 81 को 18 पढ़ रहे हो, कितना डिफरेंस हो रहा है उसके अंदर। 81 में से अगर आप 18 को माइनस करोगे तो कितना डिफरेंस आएगा? तो इसमें 63 का डिफरेंस आ जाएगा, 63 का डिफरेंस आ जाएगा। 63 का डिफरेंस आएगा तो क्या ये डिफरेंस इस वाले नंबर में ऐड नहीं होगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि हमें करेक्ट निकालना है आंसर, तो ये मेरा 63 का डिफरेंस था, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट बताना है कि कितना होगा मेरा मीन, तो मैंने इसको क्या किया, जब इसको प्लस किया तो 378 आ गया। अब इसके बाद ये तो मेरा टोटल आया, जब मुझे मीन निकालना है तो मैं इसको, कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, 9 ऑब्जर्वेशन थी, तो 9 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगी तो मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि मेरा मीन आना कितना था। 35 आया, लेकिन नंबर को गलत पढ़ने की वजह से गलत आया था वो। अब हम निकालेंगे कि वो नंबर हमने ऐड कर दिया जो हमने गलत पढ़ा था, तो अब इसको डिवाइड करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा 42। ठीक है, तो एग्जैक्ट मीन हमारा 42 हो जाएगा। एग्जैक्ट मीन कौन सा हो जाएगा? 42। और आया कितना? 35। किस वजह से? उस नंबर को गलत पढ़ने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द साइज ऑफ पीस ऑफ द क्लॉथ। पीस ऑफ द क्लॉथ का साइज बता दिया, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। अब एक सिंपल सी बात ये है कि इसने बोला मोड, मैंने बताया था कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आएगा वो मोड हो जाएगा। अब इसमें देखो 6th वाला जो 6 सेंटीमीटर का क्लॉथ है ना, उसकी वो 25 फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार वो चीज़ रिपीट हुई है, यानी कि 6 सेंटीमीटर का जो क्लॉथ था वो 25 पीसेस थे हमारे पास। बाकी देखो कोई 20 था, 25 के 2 है मेरे पास, 4 है और 6 है, यानी कि ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पीस 4 और 6 के थे मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 20, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर्स बिकम 23, देन द एक्सक्लूडेड नंबर बताना है। अब देखो 5 नंबर्स थे, उनका मीन कितना था? 20 था। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे टोटल पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला कि एक नंबर मैंने निकाल दिया, एक नंबर मैंने निकाल दिया तो ये 4 से कितना हो जाएगा? 5 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक नंबर मैंने निकाल दिया तो यहाँ पे 4 नंबर हो गए मेरे। ठीक है, और इसने बोला मीन कितना हो गया? 23 हो गया। मीन मेरा 23 हो गया, जब मैं इसको 23 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मैंने 92 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे ये पता चल जाएगा जो नंबर मैंने निकाला वो कितना है। इनको माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि जो नंबर मैंने हटाया ना वो मेरा 8 था। ठीक है, अब ये चलेंगे हमारे 8 to 10 क्वेश्चन एक ही उसके ग्राफ के ऊपर है। ठीक है, तो इसने पहले 8 में पूछा है विच पीक इज द सेकंड हाईएस्ट पूछा है इसने, विच पीक इज द सेकंड हाईएस्ट। अब देखो सीधा सेकंड हाईएस्ट पता करनी है तो मैं ऐसे नहीं करूँगी कि स्टार्टिंग से मैं लिखूँगी सबको, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर लास्ट में, नहीं। पहले देखो सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी पीक ये वाली है, और इससे बड़ी कौन सी है? ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है, एक सेकंड हाईएस्ट बोला है इसने, सेकंड लोवेस्ट नहीं बोला इसने, सेकंड हाईएस्ट बोला है। ठीक है, तो सबसे बड़ी वाली मेरी ये है और इससे छोटे वाली मेरी ये है। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन आर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पीक पी एंड टी। अब पी और टी को देखना पड़ेगा ग्राफ से। अब देखो पी का कितना है हमारा? 8000 और टी का कितना है हमारा? 9000। अब इनका रेशो बताना है तो मैं ऐसे लिखूंगी, जो नंबर कट रहा है उसको काट दूंगी, तो मेरा रेशो क्या आ जाएगा? 8/9। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ द हाइट ऑफ द गिवन पीक आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ हाइट ऑफ द लास्ट 3 पीक्स। अब देखो
अब मैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूँ, उसके बाद फिर इनका लास्ट वाली 3 को लेके उनका एवरेज निकालूँ, ये एक बड़ा मेथड है। ठीक है, अगर इसको हमें इजी वे में करना है ना, तो मैं लास्ट की 3 जो हैं मुझे ग्राफ से दिखी जाएगी। लास्ट की 3 कौन कौन सी देखते हैं। लास्ट की 3 कौन सी हैं? सबसे छोटी देखो ये है, उससे बड़ी ये है, और उससे बड़ी ये है। ठीक है, अब इनको ग्राफ से देख लो, ये कहाँ पे आ रहे हैं? 6000 पे, और ये आ रहा है 7500 पे, और ये वाली मेरी आ रही है 6500 पे। ठीक है, तो हमारे 3 कौन कौन से आ गए? 6000 प्लस 6500 प्लस 7500। ये लास्ट की 3 पीक्स हैं हमारी। जब इनको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। अब जैसे कि इसका एवरेज निकालना था, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? 1 2 3, 3 ऑब्जर्वेशन, उनका टोटल निकाला मैंने और 3 से ही डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी एवरेज हो जाएगी। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर, सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निमिषा कलेक्टेड द डाटा रिगार्डिंग वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ हर क्लास एंड प्रिपेयर द फॉलोइंग टेबल। अब उसने क्या किया ना, ये टेबल बनाई वेट निकाल के। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, वही मोड बताना है, सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया। नंबर ऑफ स्टूडेंट 25, 46 वेट में थे, तो हमारा 46 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन है। द गिवन बार ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ राइस डिफरेंट 5 स्टेट्स। ठीक है, अलग अलग 5। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। वीट में सबसे ज़्यादा कौन सा है? अब देखो ग्राफ से पता चल रहा है वीट का कौन सा था, ये वीट के लिए वाला है। अब ये सबसे ज़्यादा किस में? यूपी में है, तो सिंपल सी बात है, हमारा यूपी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट है, the arithmetic mean of the run scored by Rohan in 11 matches is 49. Then find the run scored in 11th match. 11th मैच वाले निकालने हैं मुझे, कितना रन लिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, 11 मैचेस का मीन कितना था? 49 था। तो मुझे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे टोटल रन कितने थे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 539 आ जाएगा मेरा। ठीक है, यानी कि टोटल रन इतने थे। अब 10 मैचेस के इसने दिए हुए हैं यहाँ पे, 11 मैचेस के रन पता चल गए मुझे, उसमें से मैं 10 मैचेस के माइनस कर दूंगी, क्या 11 मैचेस का पता चल जाएगा? उसके लिए मैं क्या करूँगी, इनको सबको क्या करती हूँ? प्लस करती हूँ। ठीक है, जब मैं इन सबको प्लस करूँगी ना, ये जितने भी नंबर्स हैं इनको मैं प्लस करूँगी, तो हमारा 84 प्लस 80 प्लस 0 प्लस 10 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 40 प्लस एक्स। जब इन सब एक्स नहीं, क्योंकि 10 का निकालना है ना मुझे, डिवाइड इन सबको मैं प्लस करूँगी ना, तो मेरा आ जाएगा 519। ठीक है, 519 आया। अब देखो 11 का मेरा कितना था? 539 था, और 10 का कितना आया? 519। जब इनको माइनस करूँगी तो मुझे 11th मैच के पता चल जाएंगे कितने नंबर थे, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। The player of a cricket team of a society made the scores in one day match as follows. Find the median score. अब इनको क्या करना पड़ेगा? हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। मीडियन क्या होता है? जब डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं तो जो बीच वाला हमारा डाटा आता है वो हमारा क्या हो जाता है? मीडियन हो जाता है। तब इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 29, 35, 49, 50, 54 एंड 63। अब ये जितना भी है हाफ नंबर इधर आ जाएंगे, हाफ नंबर इधर आ जाएंगे, और बीच में हमारा क्या बच जाएगा? 27। यानी कि इसका जो हमारा मीडियन हो जाएगा वो 27 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो इसके बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।